हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो संख्या और संख्या पद्धति है, नंबर एंड नंबर सिस्टम वाली क्लास है, उसमें हम कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग आपको बताना है। इट मीन्स कि आपको पहले प्रथम 10 सम संख्या का योग देखना है। ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्या क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस तरह से है ये 10 सम संख्या, इसका आपको योग करना है। आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था कि सम संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? आपको 10 सम संख्या का योग निकालना है ना? तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस 1, ये 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये होगा 11। ठीक है, और 11 10 जा हो गया 110। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐड करके देख लीजिए, आंसर आएगा 110। ठीक है, तो सम संख्या का योग निकालने का ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपसे क्वेश्चन स्मार्टली बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम क्वेश्चन 2 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 2 क्या होगा? इसमें क्या बोला है? प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसमें भी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 23 करके कितना हो जाएगा? टोटल 12 विषम संख्या हो गया, है ना? तो इसका आपको योग निकालना है, तो आप ये सबको ऐड कर दीजिए। अगर आपको स्मार्टली इसका आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे? n का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे n क्या है? तो n की वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो n स्क्वायर निकालना है तो 12 इंटू 12 और आपका आंसर आएगा 144। क्लियर? तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो 144 है वो क्या है? 12 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमने पहला देख लिया, दूसरा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन ये है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? इकाई के संख्याओं में गुणनफल में। ठीक है, ये क्वेश्चन में गुणनफल लिखा था। गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? मैं क्वेश्चन बताती हूँ। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5, ये सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 11 13, है ना? 15 नहीं है, 17 19 23 और ये 27। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? 10 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से होती हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस तरह से आपको ये 10 अभाज्य संख्या लिखनी है, उसका गुणनफल करना है और उसके इकाई का अंक बताना है। अब आप सोच रहे हैं इकाई का अंक मतलब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 15 का मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ, तो क्या आया? 45 आया। तो इसके इकाई का अंक क्या है? 5। तो आपको सिर्फ इसी से ही मतलब है। ठीक है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, आपको इकाई का
अंक चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये 6 और 6 5 जा 30। 30 में मैं क्या लूँगी, सिर्फ 0 को लूँगी। अब इस 0 को इसके 7 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे करूँ, इससे करूँ, इससे करूँ, इससे करूँ। एक बार अगर आपको 0 मिल गया मतलब कि उसके इकाई का अंक हमेशा 0 या फिर 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। 490406 को 7 से भाग देने पर इसका भागफल क्या है, चलिए भाग दे दीजिए। 7490 और ये क्या है 406। ठीक है, मैं रेड पेन ही यूज कर लेती हूँ। क्लियर, तो क्या है 7 7 जा 49, ये गया 0, 0 से तो होगा नहीं, फिर 0 बार में, ये फिर क्या गया 4, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर 0 बार में, यहाँ पे क्या किए 40 को ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 5 जा 35, कितना बचा 5 और ये 6 नीचे आया और ये 7 8 जा 56। तो क्या है आपका भागफल 70058। ये क्या हो गया आपका आंसर, बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक भाग के सवाल में भाजक जो है, सॉल्यूशन 5 देख रहे हैं। भाजक क्या दिया है, भाजक जिससे भाग देते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है 25। भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है 30 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शेष अगर 15 है तो भाज्य मतलब जिसको आप भाग दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर ये क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस धन या फिर शेषफल। ठीक है, तो ये क्या है आपका भाजक की वैल्यू क्या है 25 इंटू भागफल कितना है 30, इसमें ऐड कर देंगे अपन 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया 750 है ना, 25 3 से कितना होता है 75 और ये कितना आएगा प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा 765। तो आप देख लीजिए कि 765 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, भाग दोगे तो आपका भागफल 30 आता है कि नहीं, है ना, और उसमें शेष 15 बचता है कि नहीं। क्लियर। चलिए इजी है ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप का आएगा तो आप बना लेंगे, है ना, भाज्य और ये वाला फॉर्मूला लगाकर। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, 65067 में से छोटी संख्या घटाए कि यह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 13 से विभाजित होने में इसको दिक्कत क्या हो रही है, ये तो हमें इसे भाग देकर ही पता चलेगा। चलिए इसको भाग देते हैं 13 से। ठीक है, तो क्या है 65067। क्लियर, इसको हम भाग देंगे 13 से। क्लियर। 13 आप लोगों को टेबल आता है ना, तो 13 5 जा 65। ठीक है, ये गया कैंसिल हो गया, ये 0 उतरा, जाएगा क्या, नहीं होगा। 6 आया, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, 0 बार में ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7, तो ये भी 0 टाइम्स में ही। ठीक है, इसका क्योंकि ये चलिए ऐसे लिख लेते हैं आपके लिए 6 7। ठीक है, अब कितना 13 5 जा 65, मतलब कि इसको भाग देने पर 2 शेष बच रहा है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूर्णतया विभाजित हो जाए, और पूर्णतया विभाजित होने के लिए क्या है, कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे,
इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि ये जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर ये इसमें 2 होता ही नहीं तो ये 2 बचता ही नहीं ना, मतलब कि अगर आप इसमें से 2 माइनस कर दिए होते तो ये 2 शेषफल बचता क्या, नहीं बचता। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 65,067 में से माइनस कर दिया जाए वो 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6506, ये आया 5। इस क्वेश्चन, ये जो नंबर है इसको अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस तरह से हमने आज की क्लास में देखे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को। मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।